मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप निजात चाहते हैं और यकीनन आप निजात चाहते हैं, यकीनन ये ख्वाहिश है, यकीनन ये आरजू है कि अल्लाह दुनिया में भी आसानियां पैदा फरमाए और उखरवी जिंदगी में भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां ही रखे, चाहते हैं हम निजात मिले, तो आइए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया को अपनाते हैं। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हकीम नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक ही बात पे मुख्तलिफ जवाबात इरशाद फरमाते हैं, एक ही सवाल पे हुजूर मुख्तलिफ नुस्खे इरशाद फरमाते हैं। सवाल की नौइयत से, सवाल करने वाले की नौइयत से, मौका महल के एतबार से, इस मौका पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि निजात किस में है, कामयाबी किस में है, कामरानी किस में है। सैयदना उक़बा बिन आमिर ने अल्लाह के महबूब की खिदमत में अर्ज की, ए जाने कायनात, ए वजह तखलीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात किस में है। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, तीन काम करने की आदत अपना लो, तीन काम किया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें नजात अता फरमाएगा। वो तीन काम कौन कौन से हैं? फरमाया, पहला काम, तुम गुनाहों पे रोने की आदत बना लो, गुनाहों पे रोया करो, आंसू बहाया करो, नदामत के, शर्मिंदगी के। जब तुम आंसू बहाओगे अल्लाह दारैन की सआदतें अता फरमाएगा। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा घर ही तुम्हें किफायत करे, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलो, ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारो, बामकसद जिंदगी गुजारो। आइए हुजूर के इस इरशाद में कितनी बड़ी हिकमत है और कितने गहरे मामलात और मसाइल पोशीदा हैं। बंदा बिला जरूरत घर से बाहर निकलेगा, झगड़े का अंदेशा है, लड़ाई का अंदेशा है, नजर की नापाकी का अंदेशा है, दिल में शैतानी वसवास के आने का अंदेशा है। इसके अलावा बेशुमार खराबियां, बुराइयां जन्म ले सकती हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारा घर ही किफायत करे, बिला जरूरत अपने घर से बाहर ना निकलो। आइए तीसरी बात, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपनी जुबान को रोक के रखो, जुबान का इस्तेमाल करो अल्लाह के जिक्र पे, जुबान का इस्तेमाल करो रसूल पाक का जिक्र करते हुए। जुबान का इस्तेमाल होना चाहिए कुरान हकीम की तिलावत के लिए, जुबान का इस्तेमाल हो अच्छे बोल बोलने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए, अमर बिल मारूफ के लिए, नहीं अनिल मुनकर के लिए। जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल इंसान के लिए बहुत बड़ी निजात की कामयाबी है। और दूसरा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के इस इरशाद गिरामी की रोशनी में मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया है ना, ए उक़बा, निजात चाहते हो तो अपनी जुबान की हिफाजत रखो, जुबान को रोके रखो। तो उसका एक मतलब ये भी है, अगर तुम फजूल बोलोगे, गैर जरूरी बात करोगे, झगड़े का अंदेशा, फितने का अंदेशा, इसमें झूठ, गीबत, ये सारी चीजें इसी की कैफियत में आ सकती हैं, इसी के ज़िमन में आ सकती हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तीन नुस्खे बेहसियत कलिमा गो, बेहसियत उम्मती, हमें भी याद होने चाहिए। आइए अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि खालिक कायनात हम सबको अपने गुनाहों पे नदामत, शर्मिंदगी और आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने घरों में ही बामकसद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। गैर जरूरी घर से बाहर जाने से हमें अल्लाह एहतियात की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी जुबान की हिफाजत की भी तौफीक नसीब फरमाए।